Audio Jungle. कोर्स सिलेक्शन थी उसका लिंक हमारे एलएमएस में ओपन हो चुका है। तो आप लोग आज से अपना एलएमएस जो है वो लॉगिन करके अपनी कोर्स सिलेक्शन जो है वो कर सकते हैं। कोर्स सिलेक्शन की जो है वो लास्ट डेट 30 अप्रैल है, तो तकरीबन एक महीना जो है वो आपके पास है। तो सबसे पहले जो है मैं आप सब स्टूडेंट्स को बताता चलूँ कि आप लोगों ने अगर एक दफ़ा कोर्स सिलेक्शन कर ली है तो देन अगर आप लोग चाहते हैं कि अपनी बुक्स जो है वो एडिट करना चाहें तो आप लोग फिर भी जो ऐड या फिर ड्रॉप जो है वो आप लोग कर सकते हैं। तो गाइज़ इस वीडियो में मैं जो है वो आप सब स्टूडेंट्स को बताऊंगा कि आप लोगों ने बेसिकली अपनी कोर्स सिलेक्शन करनी कैसे है, और इसके अलावा आप लोग कितनी बुक्स जो है वो मैक्सिमम या फिर मिनिमम जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों की जो आप लोगों का सेमेस्टर गुजर चुका है फॉल 2019 जिसका रिजल्ट भी अनाउंस हो चुका है, तो अगर उसमें आप लोगों की कोई बुक फेल हो जाती है तो उसे अगर आप लोगों ने नेक्स्ट सेमेस्टर में इस सेमेस्टर में चूज़ करना है तो उसे कैसे करेंगे, और इसके अलावा आप लोग अपनी नेक्स्ट सेमेस्टर की कितनी बुक्स जो हैं वो उसके साथ चूज़ कर सकते हैं। और भी इसके अलावा जो है वो काफ़ी सारे सवाल जो स्टूडेंट्स ने पूछे थे तो मैं इस वीडियो में उनके जवाब दूंगा। तो ये वीडियो आप लोगों ने एंड तक लाजमी देखनी है और इसका कोई भी पार्ट आप लोगों ने स्किप नहीं करना। सो गाइस अगर आप लोगों की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, और इसके अलावा आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जाके बताना है कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन माइंड में हो तो आप लोगों ने भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके लाजमी पूछना है, तो मैं इंशाल्लाह जो है वो जल्द से जल्द आप लोगों का रिप्लाई करूँगा। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस सबसे पहले जो है वो मैं यहाँ पे एलएमएस लॉगिन कर लेता हूँ अपने दोस्त का, क्योंकि मैं जो है वो भी स्टडी नहीं कर रहा। तो मैं जो है वो यहाँ पे अपने दोस्त की जो कोर्स सिलेक्शन है वो आप लोगों को करके दिखा देता हूँ कि कैसे करनी है। तो सबसे पहले जो है वो गाइस आप लोगों ने अपना एलएमएस लॉगिन कर लेना है। सो गाइज यहाँ पे जो है वो मैंने एलएमएस लॉगिन कर लिया है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों के पास यहाँ पे होम पेज का ऑप्शन होगा। आप लोगों ने क्या करना है कि स्टूडेंट सर्विसेज में जाना है। ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने हाल ही में अपना पहला सेमेस्टर जो है वो कंप्लीट किया है और उन्हें नहीं पता कि वो अपनी कोर्स सिलेक्शन जो है वो कैसे करते हैं, क्योंकि जो न्यू स्टूडेंट्स जब एडमिशन लेते हैं तो उनकी जो सिलेक्शन है वो ऑटो ही होती है, तो इसलिए जो है उन्हें कोर्स सिलेक्शन नहीं करनी पड़ती। लेकिन जैसे ही वो अपना पहला सेमेस्टर कंप्लीट करते हैं तो सेकंड सेमेस्टर में की इनरोलमेंट के लिए जो है उन्हें अपनी कोर्स को जो है वो सिलेक्ट करना पड़ता है। तो इसलिए जो है वो बेसिकली ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं उन्हें तो पता है कि कैसे करनी है और कौन सी बुक जो है वो सिलेक्ट करनी है। तो गाइस जो है वो स्टूडेंट सर्विसेज में आके सबसे पहला जो हमारे पास ऑप्शन है वो है एकेडमिक्स का। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहली ऑप्शन हमारे पास कोर्स सिलेक्शन की है, तो आप लोगों ने इसे सिलेक्ट कर लेना है। तो इस पर आप जब आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है वो कोर्स सिलेक्शन स्प्रिंग 2020 इसके रूल्स एंड प्रोसीजर्स जो हैं वो अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो यहाँ पे अगर आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों के पास जो है वो शो हो जाएंगे। तो ये बीएस कंप्यूटर साइंस के हैं कोर्स सिलेक्शन के रूल्स। आपका जो भी स्टडी प्रोग्राम है अगर आप लोगों ने इसके रूल्स जो हैं वो देखने हैं तो आप लोग यहाँ पे जब आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोगों के बेसिकली जो भी आपका स्टडी प्रोग्राम होगा वो आप लोगों के पास जो है वो ओपन हो। तो यहाँ पे जो है वो हम लोग अपने जो रूल्स हैं वो कुछ आप लोगों को मैं पढ़ के बता देता हूँ। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ देयर स्टडी प्रोग्राम आर गिवन प्री सिलेक्टेड कोर्सेज। तो जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं जिन्होंने हाल ही में अपना पहला सेमेस्टर जो है वो एडमिशन लिया है हमारी यूनिवर्सिटी में, तो उनका क्या होता है कि उनकी जो कोर्स की सिलेक्शन है वो पहले से हुई होती है, उन्हें कोई भी सिलेक्शन जो है वो नहीं करनी पड़ती। और फर्स्ट सेमेस्टर के बाद जो है वो जब वो लोग अपना सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट करते हैं तो तब उन्हें अपनी कोर्स सिलेक्शन जो है वो करनी पड़ती है। अब यहाँ पे कुछ रूल्स उन्होंने बताएंगे फॉर द फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर्स अब मैक्सिमम ऑफ 15 क्रेडिट आवर्स आर अलाउड। तो यहाँ पे हमारे पास जो बी एस 4 ईयर प्रोग्राम है उसमें क्या कह रहे हैं कि पहले दो सेमेस्टर में आप लोगों को 15 क्रेडिट आवर्स जो है वो दिए जाते हैं। 15 क्रेडिट आवर्स का क्या मतलब है कि आप लोग जो है वो हर बुक के जो है वो 3 क्रेडिट आवर्स होते हैं। हमारी जितनी भी बुक्स हैं सवाए इस्लामिया और इसके अलावा पाक स्टडी की जो बुक है, इस्लामिक स्टडी के हमारे पास 1 क्रेडिट आवर होता है और पाक स्टडी के 2 होते हैं। इसके अलावा जितनी भी वीयू की मोस्टली बुक्स हैं उनके 3 क्रेडिट आवर्स होते हैं। तो अगर यहाँ पे हमारे पास जो है वो 15 क्रेडिट आवर्स हैं
तो इट्स मीन के 15 को अगर हम लोग 3 से डिवाइड करें तो हमारे पास जो है वो आंसर आएगा 5। तो 5 बुक जो हैं वो हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। पहले 2 सेमेस्टर में हम लोग 5 बुक सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने हमें कहा है कि हमारे पास जो थर्ड सेमेस्टर हमारा स्टार्ट होता है उसके लिए मैक्सिमम 18 क्रेडिट आवर्स जो हैं वो अलाउ होते हैं। However, in certain cases, the university may allow to enroll maximum 21 credit hours only if student CGPA is greater than 3/4। तो अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आप लोगों का जो थर्ड सेमेस्टर होता है उसमें आप लोगों को कितने क्रेडिट आवर्स जो है वो दिए जाते हैं, 18 क्रेडिट आवर्स। लेकिन अगर आप लोगों का CGPA जो है वो 3 से अबव है तो देन यूनिवर्सिटी जो है वो आप लोगों को अलाउ करती है कि आप लोग 21 मैक्सिमम जो क्रेडिट आवर्स जो हैं वो 7 बुक्स जो हैं वो आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उसकी शर्त उन्होंने बताई है कि आप लोगों का जो CGPA है जो लेफ्ट साइड पे आप लोगों के पास शो हो रहा होता है आप लोगों के LMS में, वो आप लोगों का 3 से ज़्यादा होना चाहिए। इस सूरत में जो है वो आप लोग थर्ड सेमेस्टर का बता रहा हूँ कि आप लोग अपनी जो है वो 21 बुक जो क्रेडिट आवर्स जो हैं वो आप लोग ले सकते हैं। वैसे जो मैक्सिमम इसकी जो अलाउड हैं क्रेडिट आवर्स वो 18 हैं। इट्स मीन कि आप लोग 6 बुक जो है वो थर्ड सेमेस्टर में सेलेक्ट कर सकते हैं। 7 आप लोग तब भी कर पाएंगे जब आप लोगों का CGPA 3 से अबव होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आप लोगों को 7 अलाउ कर रहे हैं तो आप लोग 7 ही चूज़ करें। आप लोग जितनी जो है वो बुक्स आसानी से कर सकते हैं वो आप लोग करें। हाँ, अगर किसी स्टूडेंट की कोई बुक फेल हो जाती है और देन वो चाहता है कि यार इन्हीं 8 सेमेस्टर में मैं अपना जो है वो स्टडी प्रोग्राम कंप्लीट कर लूँ, तो देन वो जो है वो ज़रूर 7 बुक जो है वो सिलेक्ट करे अगर यूनिवर्सिटी जो है वो उसे अलाउ कर रही है। फॉर फाइनल सेमेस्टर मैक्सिमम 21 क्रेडिट आवर्स ऑफ कोर्स वर्क आर अलाउड इन एडिशन टू प्रोजेक्ट इंटर्नशिप एज एप्लीकेबल। तो सबसे जो फाइनल सेमेस्टर हमारा होता है उसमें यूनिवर्सिटी क्या करती है कि आप लोगों को 21 जो क्रेडिट आवर्स जो है वो अलाउ करती है, क्योंकि उस सेमेस्टर में जो है वो आप लोगों का फाइनल जो क्या कहते हैं उसे प्रोजेक्ट जो है वो भी होता है। तो इसलिए जो है वो यूनिवर्सिटी आपको अलाउ करती है कि आप लोग जो है वो 21 क्रेडिट आवर्स जो है वो चूज़ कर सकें। इसके अलावा नोट मैक्सिमम लिमिट्स prescribed for enrollment of credit hours includes FRD grades courses if any enrolled। तो इसके बाद जो है वो स्टूडेंट टेकिंग लेस देन कोर्स लोड प्रिस्क्राइब फॉर देयर स्कीम ऑफ स्टडीज विल एक्स्ट्रा सेमेस्टर्स। तो ये इतना जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ 4th नंबर पे उन्होंने हमें कहा है कि स्टूडेंट्स जो है वो डी ग्रेड जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। अब जिन स्टूडेंट्स का डी ग्रेड आ जाता है वो अभी से उन्हें इम्प्रूव ना करने बैठ जाएं, क्योंकि ये जो है वो आप लोग सबसे लास्ट में फाइनल सेमेस्टर में जाके अगर आप लोगों का CGPA आप लोगों की डिग्री जो है वो उसे हासिल करने के लिए कम आ रहा है, इट्स मीन के यूनिवर्सिटी जो है वो तकरीबन 2 अगर आप लोगों का CGPA है तो तब आप लोगों को आपकी जो डिग्री है वो प्रोवाइड कर देती है। 2 या फिर 2.5, मुझे इतना कंफर्म नहीं है। अगर इससे आप लोगों की कम होती है तो देन आप लोग अपनी डिग्री नहीं ले सकते। अगर आप लोगों का इन फाइनल सेमेस्टर के बाद आप लोगों का CGPA कुछ ज़्यादा ही कम है कि आप लोग जो है वो अपनी डिग्री हासिल नहीं कर सकते, तो देन आप लोग अपने पूरे स्टडी प्रोग्राम 8 या फिर अगर आप लोगों का मास्टर है तो आप लोग 4 सेमेस्टर में सिर्फ एक बुक को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये नहीं है कि अगर आप लोगों के पास 4-5 डी ग्रेड आ गए हैं तो आप लोग सभी को इम्प्रूव कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बस जस्ट जो है वो यूनिवर्सिटी एक बुक को अलाउ करती है कि आप लोग अपने ड्यूरिंग द स्टडी प्रोग्राम आप लोग जस्ट 1 बुक जो है वो उसे रिपीट कर सकते हैं, वो भी अपना जो ग्रेड है उसे इम्प्रूव करने के लिए। तो डी ग्रेड जो है वो इम्प्रूव हो सकता है। रूल्स फॉर फाइनल प्रोजेक्ट। तो फाइनल प्रोजेक्ट के लिए जो है वो थोड़े से रूल्स मैं आप सब स्टूडेंट्स को बता दूं, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो इसमें इसे चूज़ करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ फाइनल प्रोजेक्ट विद इन 2 consecutive semesters carrying a workload of 3 credit hours per semester। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि आपके फाइनल प्रोजेक्ट के टोटल 6 क्रेडिट आवर्स होते हैं। ये 2 सेमेस्टर में आप लोगों ने जो है वो कंप्लीट करना होता है और हर सेमेस्टर में जो है वो 3 क्रेडिट आवर्स जो है वो उसको वर्कलोड करता है कि यानी कि अगर आप लोगों ने इस सेमेस्टर में अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो है वो चूज़ करते हैं तो 3 इस सेमेस्टर में ऐड होंगे इसके जो क्रेडिट आवर्स हैं और 3 जो है वो नेक्स्ट सेमेस्टर में ऐड होंगे, क्योंकि ये बेसिकली जो है वो टोटल 2 सेमेस्टर में जो है वो आप लोगों का फाइनल प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद उन्होंने कहा है कि फाइनल प्रोजेक्ट में ओनली बी टेकन बाय 7th सेमेस्टर रेगुलर स्टूडेंट्स। तो BS जो के स्टूडेंट्स कह रहे हैं BS कंप्यूटर साइंस या फिर BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो इनमें बेसिकली क्या होता है कि आप लोग 7th सेमेस्टर में जाके आप लोग अपना प्रोजेक्ट जो है वो चूज़ कर सकते हैं। इससे पहले आप लोग अपना प्रोजेक्ट नहीं ले सकते। इन ऑर्डर टू एनरोल फॉर अ फाइनल प्रोजेक्ट स्टूडेंट्स मस्ट हैव अचीव्ड अ CGPA ऑफ 1.75 और हायर। तो आप लोगों का जो CGPA है वो 1.75 से हाई
1.75 हो या फिर इससे हाई हो। इसके अलावा जो है वो अर्न 90 आर मोर क्रेडिट आवर्स, तो आप लोगों के जो BS के क्रेडिट आवर्स हैं वो आप लोगों के 90 होने चाहिए। इसके अलावा जो मास्टर्स जो लोग कर रहे हैं वो भी ऐसे अपना कोर्स सिलेक्शन में जब जाएँ तो यहाँ पे रूल्स एंड प्रोसीजर्स जो हैं वो जब ओपन करेंगे तो ऐसे एक नेक्स्ट टाइम में आप लोगों के पास ओपन हो जाएगा। तो आप लोगों ने क्या करना है कि रूल्स फॉर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट ये आप लोग एक दफ़ा रीड कर लें तो आप लोगों को बेसिकली आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों ने अपना फाइनल ईयर जो है वो कैसे चूज़ करना है, और बेसिकली उसके जो क्रेडिट आवर्स रिक्वायर्ड हैं वो आप लोगों को पता चल जाता है कि आप लोगों के कितने होने चाहिए। तो ये कुछ रूल्स एंड प्रोसीजर थे जो कि मैंने आप सब स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दिए हैं। तो आप लोगों ने इसको एक दफ़ा ज़रूर रीड करना है। इससे जो है वो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के सारा जो जो भी क्वेश्चन होंगे उनके आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। अब मैं आप सब स्टूडेंट्स को बताता चलूँ कि यहाँ पे कोर्स सिलेक्शन ओपन हो गई है। अब कोर्स सेलेक्ट कितने कर सकते हैं उसका मैं आप लोगों को मेथड बता देता हूँ। सिंपल मेथड ये है कि सबसे लास्ट में यहाँ पे आप लोगों की स्टूडेंट आईडी लिखी हुई है, नेम, अब स्टडी प्रोग्राम है आप लोगों का, CGPA, इफेक्टिव CGPA, इसके अलावा टोटल क्रेडिट आवर्स अर्न। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि इफेक्टिव CGPA इज़ द टोटल CGPA विदाउट काउंटिंग फेलियर कोर्सेज। तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि CGPA और इफेक्टिव CGPA में बेसिकली फ़र्क यही होता है कि इफेक्टिव CGPA जो होता है इसमें आप लोगों के जो फेलियर कोर्सेज होते हैं उसका CGPA काउंट नहीं करते, और जो आप लोगों का CGPA होता है उसमें वो उसको काउंट करते हैं। तो बेसिकली यही डिफरेंस है इसमें। और अब मैं आप सब स्टूडेंट्स को मेन चीज़ है वो बताता चलूँ कि आप लोगों ने अगर अपना करंट सेमेस्टर नंबर देखना है वो हमारे पास यहाँ पे 6 है। तो इस सेमेस्टर में आप लोग ये स्टूडेंट्स जो है वो अपना 6 सेमेस्टर नंबर जो है वो स्टार्ट करने जा रहा है। अब यहाँ पे उन्होंने जो मैक्सिमम क्रेडिट आवर्स लिमिट दी है कोर्स सिलेक्शन के लिए वो 21 है। इट्स मीन कि ये लड़का, ये जो मेरा दोस्त है, ये 7 बुक जो है वो सिलेक्ट कर सकता है। इसका जो CGPA है वो 3 से ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने उसे अलाउ किया है कि वो मैक्सिमम क्रेडिट आवर्स जो है वो 21 ले सकता है। 21 को अगर हम लोग 3 से डिवाइड करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 7 आता है। अगर आप लोगों के पास यहाँ पे 18 शो हो रहे हैं तो इट्स मीन कि आप 6 बुक सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास 15 शो हो रहे हैं तो आप लोग 5 बुक जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ जो था वो इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी कि स्टूडेंट्स को बेसिकली यही होता है कि सर हम लोग कितनी बुक जो है वो मैक्सिमम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आप लोगों को पता यहाँ से चल जाएगा कि अगर मैंने बताया कि 21 तो 7, अगर 18 है तो 6, और अगर 15 है तो 5 बुक जो है वो आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो न्यू कोर्सेज हैं हमारे पास 6 सेमेस्टर के। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक सेमेस्टर नंबर 4 की 2 बुक्स यहाँ पे इसकी शो हो रही हैं। तो इसने जो है वो इसमें सेलेक्ट नहीं की। यहाँ पे मैं इसकी बुक जो है वो यहाँ पे एक सेलेक्ट कर देता हूँ क्योंकि इसने जो है वो यहाँ पे स्किप कर दी थी। तो अब जो है वो यहाँ पे हमारे पास इसमें क्या कहते हैं कि यू कैन सेलेक्ट मैक्सिमम 1 कोर्सेज फ्रॉम द कोर्स ग्रुप MGD 503 MGD 301। अब यहाँ पे ये दोनों इलेक्टिव हैं। इनमें इलेक्टिव में जो है वो बेसिकली क्या होता है कि 2 बुक आपको दी जाती हैं, आप लोग इनमें से कोई भी बुक जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी कर लें, ये आप पे डिपेंड करता है। तो MGD 301 जो है वो यहाँ पे ईजी है थोड़ी सी। और इसके अलावा जो है अब हम लोग अपने सेमेस्टर नंबर 6 में आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा अब के CS 602 ये भी हम लोग कर लेते हैं, 604 ये भी, क्योंकि ये हमारे जो है वो सेमेस्टर नंबर 6 की बुक्स हैं। अब यहाँ पे ये अगेन 2 बुक्स हैं। इनमें उन्होंने कहा है कि यू कैन सेलेक्ट मैक्सिमम 1 कोर्स, तो इन दोनों में से भी आप लोग जो है वो एक बुक सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे MGD 602 और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो इन दोनों में से जो ईजी है वो MGD 602 है। तो ये बुक जो है वो मैंने इसके सिलेक्ट कर दी है। तो अब यहाँ पे हम लोग टोटल काउंट कर लेते हैं कि कितनी बुक्स हो गई हैं। 1 2 3 4 5 और 6 बुक जो है वो यहाँ पे चूज़ कर ली हैं हम लोगों ने। अब यहाँ से हमारा 7th सेमेस्टर स्टार्ट हो जाता है, तो 6 बुक्स जो हैं वो काफ़ी हैं। हालांकि यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है कि हम लोग 7 बुक जो है सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 6 चूज़ करने जा रहा हूँ। इसके बाद अगर इसे एडिट करना हुआ तो वो कर सकता है, तो ये इस पर डिपेंड करता है। तो मैंने जस्ट आप लोगों को गाइडलाइन जो है वो देने के लिए ये कोर्स सिलेक्शन जो है वो उसकी कर रहा हूँ। इसके बाद आप लोगों के पास सेव करने के बाद ये 3 ऑप्शन जो हैं वो शो हो जाएंगी। अब आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ से दूसरी ऑप्शन जो आप लोगों के पास शो हो रही है अपडेट कोर्स सिलेक्शन, तो आप लोगों ने जो है वो यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जो है वो आप लोगों की कोर्स सिलेक्शन अपडेट हो गई है। अब आप लोगों ने क्या करना है कि जस्ट यहाँ से साइन आउट करना है और अपना LMS जो है वो आप लोगों ने अगेन लॉगिन करना है। तो मैं यहाँ पे अगेन लॉगिन कर रहा हूँ। तो ये जो है वो बेसिकली तरीका है आप लोगों ने अपनी बुक्स जो है वो कैसे अपडेट करनी है। तो मैं यहाँ पे जो है वो अगेन LMS लॉगिन कर रहा हूँ। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखें कि CS 602 जो मैंने सेलेक्ट की थी, 604 605 606
और इसके बाद और दो बुक्स हैं, MGD 500 301 और MGD 602। तो ये बेसिकली जो है वो मेरी यहाँ पे हमारे LMS के होम पेज पे जो है वो हमारी अपडेटेड बुक्स हैं वो शो हो गई हैं। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स कोर्स सिलेक्शन इज़ ओपन। तो ये जो है वो 30 अप्रैल तक आप लोग अपनी कोर्स सिलेक्शन जो है वो कर सकते हैं। तो बेसिकली जो है वो ये ऐसे आप लोगों ने अपना कोर्स सिलेक्शन जो है वो करनी है। अब यहाँ पे इस स्टूडेंट का जो है वो हमने वो सिलेक्ट नहीं किया, जो क्या कहते हैं उसे, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। तो मैं एक और स्टूडेंट का LMS जो है वो अपने दोस्त का लॉगिन करके बताता हूँ कि आप लोगों ने अपना बेसिकली जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है उसको आप लोगों ने कैसे चूज़ करना है। उसका पासवर्ड है, हाँ यही है। तो अब यहाँ पे बेसिकली क्या सीन है, अगेन हम लोग हमारे पास जो है वो यहाँ पे इसका 6 सेमेस्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब ये 7 सेमेस्टर जो है वो करने जा रहे हैं। तो 7 सेमेस्टर में जो है इसका बेसिकली जो है वो प्रोजेक्ट होगा। तो अगेन यहाँ से कोर्स सिलेक्शन ओपन की। अब यहाँ पे जो है वो इसे भी मैक्सिमम क्रेडिट आवर्स की जो लिमिट है वो 21 दी गई है, क्योंकि इसका जो इफेक्टिव CGPA और CGPA है वो 3.96 है। तो इसलिए जो है वो यहाँ पे यूनिवर्सिटी इसे भी अलाउ कर रही है कि वो 7 बुक जो है वो सिलेक्ट कर सकता है। इसका करंट सेमेस्टर नंबर 7 है और इसके अलावा जो इसके जो टोटल क्रेडिट आवर्स अर्न कर चुका है ये 96 है। तो जैसे कि मैंने पहले ऊपर रूल्स एंड प्रोसीजर्स में बताया था कि हमारे पास जो इसके लिए CGP होना चाहिए वो 1.75 है, ये भी हमारे पास रिक्वायरमेंट पूरी है। यहाँ पे 3.96 है और इसके अलावा जो टोटल क्रेडिट आवर्स अर्न चाहिए उन्हें वो 90, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो 96 है। तो इसलिए जो है वो ये एलिजिबल है कि अपना प्रोजेक्ट जो है वो चूज़ कर सके। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो 7 सेमेस्टर की बुक्स हैं। एक ये सिलेक्ट कर ली, ये और इसके अलावा ये। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि 1 2 3 4 5 और इसके अलावा ये मैथ 601 भी सिलेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे अब हम लोगों ने जो है वो इसे सेव कर लेना है। यहाँ से सेव करने के बाद अपडेट कोर्स सिलेक्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे हम लोग अगर होम में जाएं तो ये बुक्स जो है यहाँ पे अपडेट नहीं हुई। तो मैंने जैसा कि पहले बताया था कि साइन आउट करना है। साइन आउट करने के बाद आप लोगों ने अगेन जो है वो लॉगिन करें। तो आप लोगों के पास यहाँ पे जो है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ अगेन करके। अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो हमारा जो है वो यहाँ पे ये फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया है। तो इसके अलावा जो बुक्स थी हमारी 7 सेमेस्टर की वो हम लोगों ने चूज़ कर ली हैं। तो गाइस ऐसे जो है वो आप लोगों ने अपनी कोर्स सिलेक्शन करनी है। आई होप कि आप लोगों को ये जो है वो यहाँ पे सब क्लियर हो गया होगा। मैं मज़ीद एक स्टूडेंट की जो है वो कोर्स सिलेक्शन आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। तो अगेन यहाँ पे मैं साइन आउट कर रहा हूँ। तो उसका जो है वो उसने हम अपना जो है वो उसकी एक बुक फेल भी हुई है, तो इसलिए जो है वो मैं उसका भी लॉगिन करके दिखा देता हूँ कि आप लोगों ने जो है वो जैसे 160 इसका पासवर्ड जो है अच्छा इसमें जो है वो गाइस अब यहाँ पे क्या सीन है कि इसकी जो बुक्स हैं वो यहाँ पे 7 सेमेस्टर की शो हो रही हैं। अगेन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग कोर्स सिलेक्शन में जाएंगे और यहाँ से मैंने इसकी कोर्स सिलेक्शन जो है वो ओपन कर लिया है। इसका भी CGPA आई थिंक 2.88 है। अब आप लोग कहेंगे कि इसका CGPA इफेक्टिव CGPA जो है वो 2.88 है, लेकिन यूनिवर्सिटी इसे क्यों अलाउ कर रही है कि वो 21 क्रेडिट्स क्यों अलाउ कर रही है। उसकी रीज़न ये है कि इसका फाइनल सेमेस्टर है, करंट सेमेस्टर नंबर 8 है। तो जैसे कि मैंने ऊपर रूल्स में बताया था कि वो यूनिवर्सिटी अलाउ करती है कि अगर आप लोगों का जो फाइनल सेमेस्टर है तो फाइनल सेमेस्टर में आप लोगों को अलाउ करते हैं कि आप लोग अपना जो है वो 21 क्रेडिट आवर्स जो है वो ले सकते हैं। तो अब यहाँ पे इसके जो फेलर सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पे हैं CS 508, तो हम लोग इसे भी चूज़ करेंगे। इसके बाद जो है वो 8 सेमेस्टर की एक ये बुक है, एक ये है, एक ये और एक ये, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो ये 7 बुक जो है वो मैंने सेलेक्ट कर ली हैं। सॉरी, यू कैन सेलेक्ट ओनली 1 कोर्स फ्रॉम द कोर्स ग्रुप। तो कोर्स ग्रुप जो होगा उसमें आप लोग जस्ट एक बुक जो है वो ले सकते हैं। तो मैं जो है वो यहाँ पे MGD फिर वक्त के लिए सिलेक्ट कर रहा हूँ, बाद में वो खुद ही अपडेट करता रहेगा। यू कैन सेलेक्ट, सॉरी ये जो है वो यहाँ पे ग्रुप ऊपर बना हुआ है। तो MGD 502 और MGD 610 का ग्रुप है, ये मैं नीचे से सिलेक्ट कर रहा हूँ। इन दोनों में से आप लोगों ने कोई एक चूज़ करनी है। तो मैं यहाँ पे फिल वक्त के लिए जो है वो MGD 502 कर रहा हूँ, बाकी जो सही लगेगा वो खुद ही कर लेगा। तो 1 2 3 4 5 और टोटली 6।
अब अगर ये चाहे तो डिग्रेड इम्प्रूव कर सकता है, ये बाकी इस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ से हम लोगों ने अपनी कोर्स सिलेक्शन सेव की, अपडेट कोर्स सिलेक्शन में गए, और अगर आप लोग फ़ौरन जो है वो होम पेज में गए तो ये बुक्स अपडेट नहीं करेगा। जस्ट इसे साइन आउट करें, और साइन आउट करने के बाद जो है वो आप लोग इसे अगेन अगर लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों के पास जो है वो बुक्स जो है वो इसकी अपडेटेड जो है वो आप लोगों को मिल जाएंगी। तो गाइस यहाँ पे जो है वो हमारी बुक्स अपडेट हो गई हैं। अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो ये उसकी ये जो इसका CSS नहीं है, ये प्री सिलेक्टेड है क्योंकि पिछले सेमेस्टर में इसने ये से चूज़ किया था। तो ये इसकी बुक्स जो हैं वो अपडेट हो गई हैं। तो अगर आप लोग कहें कि आप लोगों ने अपनी जो सिलेक्शन कर लिया है उसे एडिट करना है, तो आप लोगों ने क्या करना है, स्टूडेंट सर्विसेज में जाना है, अगेन कोर्स सिलेक्शन में गए, आप लोगों की यहाँ पे बुक्स सिलेक्टेड है। आप लोग अगर चाहेंगे, आप लोगों ने यार ये बुक नहीं पढ़नी, इसे करके आप लोगों ने इसे चूज़ करना है, या फिर इसके अलावा कोई और बुक आप लोगों ने करनी है। अगेन वो इस प्रोसीजर है कि आप लोगों ने क्या करना है कि उसे चूज़ करके सेव सिलेक्शन पे क्लिक करना है अगर कोई अपडेट करनी हुई, अगेन अपडेट कोर्स सिलेक्शन, अगेन साइन आउट किया और उसके बाद साइन इन जो करेंगे दोबारा, तो आप लोगों की अपडेटेड बुक्स हैं वो आप लोगों के पास शो हो जाएंगी। तो गाइज ये तरीका था कि कैसे आप लोगों ने अपनी कोर्स सिलेक्शन करनी है। तो आई होप कि आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन थे वो आप लोगों का आंसर उनको मिल गया होगा। इसके अलावा भी गाइज अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन आप लोगों के माइंड हो तो आप लोगों ने ज़रूर पूछना है, तो मैं इंशाल्लाह जल्द से जल्द जो है वो आप लोगों को रिप्लाई करूँगा। तो अगर गाइज आप लोगों की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। इसके बाद आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताना है कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।